नमस्ते जी, यहाँ पर होगी अब मुलाकात रेव स्पोर्ट्स हिंदी। बार बार मिलेंगे, हर बार मिलेंगे, दिन में कई बार मिलेंगे। वीडियोस के माध्यम से मिलेंगे, इंटरव्यूज के माध्यम से मिलेंगे, डिस्कशंस होंगे, ऑन ग्राउंड रिपोर्ट्स होगी, वो सब कुछ होगा जो आपको चाहिए था। तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक कर लीजिएगा और जी यहाँ से सफर आगे बढ़ाते हैं और ये बताते हैं आपको कि दिल्ली में फिलहाल हो क्या रहा है, क्योंकि दिल्ली में मुंबई की टीम मौजूद है और मुंबई की टीम की मौजूदगी की मतलब है बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या हो रहा है भाई। फर्स्ट हैंड जो देखा जा रहा है रोहित शर्मा हार्दिक पांड्या के बीच, क्योंकि बहुत जगह रिपोर्ट हो चुका है, अलग अलग वेन्यूज से कहा जा चुका है, अहमदाबाद हो, हैदराबाद हो, जयपुर हो, मुंबई हो, हर जगह पर देखा जा चुका है। यहाँ क्या स्थिति है इसके बारे में। दूसरी बड़ी चीज एक जो सौरव गांगुली ने आज कही, एक तो उन्होंने 3 पिक्स बताई अपनी जो दिल्ली कैपिटल से वर्ल्ड कप टीम इंडिया में सेलेक्ट होने वाले खिलाड़ियों, उसमें ऋषभ पंत का नाम है, कुलदीप यादव का नाम है, अक्षर पटेल का नाम है। जो लग रहा है कि जो सौरव गांगुली ने बोला है वो होना लग रहा है, होता हुआ दिख रहा है एक तरीके से आपको। इसके अलावा उन्होंने ईशांत शर्मा और डेविड वार्नर की इंजरी के बारे में भी बताया और कैसे मैच मिस आउट करने वाले इसके बारे में भी बताया। दूसरी जो चीज मैं आपको इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूं, जो मेरे आज जब मैं सोच कर आया था, जब मैं देख भी रहा था चीजें सारी की सारी, तो मैं ये नहीं सोच रहा था कि बारिश के बारे में भी बताना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि 3 घंटे में 2 बार दिल्ली का आसमान बरस चुका है तो ये बताना जरूरी हो जाता है, क्योंकि कल डे गेम है। तो वेदर फोरकास्ट क्या रहने वाला है कल के गेम के लिए। देखो, वेदर फोरकास्ट की जहां तक मैं बात करूं, ये गेम आपको पूरा होता हुआ दिखाई देगा। मैंने 2-3 जगह अलग अलग देखा है और मुझे कहीं पर भी बारिश के कोई इम्कानात नहीं दिखे हैं, तो बारिश होती हुई आपको डे गेम में नहीं दिखाई देगी। अब बात करते हैं दिल्ली की टीम की प्रैक्टिस की। दिल्ली की टीम की प्रैक्टिस कैसी रही और सबसे बड़ी बात, मुंबई की टीम के बीच क्या है भाई, कमराडरी है या नहीं है, जो दिखाया जा रहा है वो है या नहीं है। कम से कम एक जो तस्वीर बहुत अच्छी है, जो मुझे कम से कम बहुत पर्सनली बहुत अच्छी लगी, वो ये जिस तरीके से हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह के बीच एक कोऑर्डिनेशन दिखा, इन टैंडम बॉलिंग दिखी, साथ में जो है वो लैप्स लेते हुए दिखे। तो कहीं ना कहीं ये बात रिपोर्ट की जा रही थी, बोला भी जा रहा था कि भाई क्या सीनियर लॉर्ड जो है मुंबई इंडियंस का वो बहुत ज्यादा खुश है हार्दिक पांड्या को एज अ कैप्टन जिस तरीके से लाया गया। उन चीजों को थोड़ा सा साइडलाइन किया है इन तस्वीरों ने, जो हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह की आई फर्स्ट डे प्रैक्टिस का जो था। दूसरे दिन ऑब्वियसली अब अगर आप रोहित शर्मा को लेकर के जानना चाहें, क्योंकि ऑब्वियसली उन पर नजरें हैं, पहले दिन अब अगर आप रोहित शर्मा की प्रैक्टिस को 2 दिनों में बांटे तो वो क्या करते हैं, मैच डे -1 में, जितना मैंने देखा है उनकी प्रैक्टिसेस को, अब वो क्या करते हैं मैच डे -1 वो फिटनेस ड्रिल्स, फील्डिंग, थ्रो डाउन्स, ये चीजें जो है वो ज्यादा रहता है उनकी प्रैक्टिस में, और डे 1 मैच डे -2 वो बैटिंग करते हैं। तो इस तरीके से अब रोहित शर्मा ने अपनी जो प्रैक्टिस है उसको डिवाइड कर लिया है। अगर आप उनकी प्रैक्टिस को देखें पिछले कुछ समय में, जो मैं देखता आ रहा हूं वो आपको बता रहा हूं, और इन सारी की सारी चीजों के बीच लय में लग रहे थे पूरी तरीके से, अच्छे बढ़िया, मतलब जिसे आप कहो कि एक लगता है ना, कॉन्फिडेंस देता है जो खिलाड़ी, उस तरीके से। हालांकि एक बड़ी पारी उनकी आई, लेकिन उस दिन मुंबई इंडियंस हार गई, तो मेरे हिसाब से कॉन्फिडेंस के लिए वो भी चाहेंगे, खुद के कॉन्फिडेंस के लिए, कि भाई एक अच्छी पारी आए, अच्छी यानी जिसमें रन्स हो, जिसमें इंपैक्ट हो और जिसमें जीत भी छुपी हो, क्योंकि इंपैक्ट आ चुका है, रन्स आ चुके हैं, जीत भी आई है, लेकिन ये तीनों एक साथ कभी भी आते हुए उस तरीके से नजर नहीं आए हैं। तो वो चीज मेरे हिसाब से रोहित शर्मा की तलाश फिलहाल यही है कि इस तरह की कोई पारी जो है वो सामने निकल कर आए, जिससे चीजें उनके लिए थोड़ा सा और एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में बिफोर द बिग T20 वर्ल्ड कप, उसको लेकर के उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दे वो चीजें। क्योंकि बीते T20 वर्ल्ड कप्स में क्या हुआ है मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। इस IPL को छोड़ दें तो उससे पहले T20 क्रिकेट उन्होंने बहुत ज्यादा खेली नहीं, जो खेली उसमें 100 मारा, वो एक बहुत जबरदस्त पारी थी बैंगलोर में जो उन्होंने खेली थी चिन्नास्वामी स्टेडियम में। बट यहां पर अगर आप देखोगे तो सवाल है, कप्तान उन्हें नियुक्त किया गया है, लेकिन एज अ बैटर उनके ऊपर कुछ सवाल थे, जिनको मेरे हिसाब से अगर इस पूरे के पूरे टूर्नामेंट में आप देखोगे तो कोशिश करी है उन्होंने जवाब देने की, बट अभी बाकी है, जवाब पूरा होना बाकी है अभी। मुंबई की प्रैक्टिस, बुमराह वाज लुकिंग गुड, हार्दिक पांड्या ने ओवर्स जिस तरीके से डाले, कंसिस्टेंटली आपने उन्हें ओवर्स डालते हुए देखा, जो एक बड़ा आस था कि भाई हार्दिक पांड्या क्या फुली फिट हैं। जब उन्होंने 2 मैचेस में बीच में ओवर्स नहीं कराए तो फिर उनको लेकर के सवाल पूछे जाने लगे कि भाई हार्दिक पांड्या ओवर करा रहे हैं या नहीं करा रहे। मुझे याद है राजस्थान के अगेंस्ट जब मैच था वानखेड़े में, तब उन्होंने ओवर नहीं कराया था, और दिल्ली वाले गेम में भी आई थिंक उन्होंने ओवर नहीं कराया था। तो वहां पर जब उनसे पूछा गया इस चीज को लेकर के, तो उन्होंने उनको लेकर के बातचीत यही थी कि भाई नहीं, इंजरी नहीं है, बस ऑप्शंस बहुत ज्यादा है मुंबई के पास, इस वजह से जो है वो ओवर्स डालते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं।
तो ये चीज एक और यहां पर क्लियर होती हुई कम से कम नजर आई है, जहां उन्होंने खूब गेंदबाजी करी है, खूब पसीना बहाया है, खूब उन लोगों को जवाब दिए जो शायद ये सवाल कर रहे थे कि भाई फिट है, तो हाँ भाई फिट है। ये यहां पर आपको देखने को मिला है। अब इन सब के बीच एक जो इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है, हमने मौसम की बात कर ली, हमने दिल्ली की टीम की बात की कि किस तरीके से दिल्ली की टीम में इंजरीज के इशू आ गए हैं, वर्ल्ड कप को लेकर के क्या है। बाकी दिल्ली की टीम क्योंकि थोड़ा नीचे लगी हुई है, तो प्लेयर्स में वो आपको दिख रहा है एक तरीके से, उनको भी ऊपर से आप पूछोगे, बाहरी तौर पर आप पूछोगे, कैमरे पर आप पूछोगे, तो आपको बोलेंगे जरूर कि नहीं अभी भी खींच सकते हैं, पूरी की पूरी लीग में ऊपर ला सकते हैं खुद को। बट अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं आपको वो बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि दे आर नॉट दैट मच ऑप्टिमिस्टिक, इतने आशावादी नहीं है अभी। बट इन चीजों के बीच जैसा मैंने कहा, मुंबई में आपको दिख रही है चीजें, उनके प्रैक्टिस में, उनके हाव भाव में, उनकी बोलचाल में, उनकी बॉडी लैंग्वेज में ये चीजें आपको देखने को मिल रही हैं। अब जैसा मैंने कहा कि इन चीजों के बीच एक जो इंपॉर्टेंट मीटिंग है जो यहीं होगी दिल्ली में, ऐसा भी बताया जा रहा है, सोर्सेस ये बता रहे हैं कि भाई अजीत अकरकर स्पेन से डायरेक्ट दिल्ली आ सकते हैं, क्योंकि वो पहले यहाँ से दुबई गए थे, फिर दुबई के बाद सीधे स्पेन निकल गए थे छुट्टियां मनाने, लेकिन वो यहाँ पर जो है आ सकते हैं। ये भी एक तरीके से जो सोर्स क्लेम रिपोर्ट है उसमें ये बताया गया है। और इसके बाद जो दूसरी चीज है वो उन खिलाड़ियों को लेकर डिस्कशन, जिसमें अब आवेश खान का नाम सामने है। आवेश खान के नाम को लेकर के रिसेंसी में बहुत चर्चा हो रही है। केएल राहुल का नाम आ गया है, वो संजू सैमसन से ऊपर रहने वाले हैं, इस बात पर भी जो है वो चर्चा की जा रही है कि भाई क्या वो आपके सेकंड विकेट कीपर के तौर पर जाएंगे, क्या वो फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से संजू सैमसन से आगे निकल जाते हैं इस रेस में, कि वो 1 2 5 6 कहीं पर भी बैट कर सकते हैं। और संजू सैमसन को आपने मेनली टॉप ऑर्डर में खेलता हुआ देखा है। केएल कैन ओपन, केएल कैन बैट एट 3, केएल कैन बैट एट 5 4 एनीवेयर, तो वो चीज शायद केएल के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। बट डिफरेंट ऑर्डर्स पे संजू ने भी बैटिंग की हुई है, जस्ट फॉर द रिकॉर्ड्स, ये मैं बता देना चाहता हूं। अब इन चर्चाओं को लेकर के जैसा मैंने कहा, आने वाले दिनों में, ये जो आने वाले 2 दिन है, इनमें आपको जो सबसे मेजर एक तरीके से डिस्कसिंग पॉइंट दिखेगा वो आपको इन्हीं प्लेयर्स के इर्द गिर्द होता हुआ दिखेगा। आपके 3 स्पिनर्स जाएंगे या 4, पहला सवाल ये। दूसरा, अगर आपका एक एक्स्ट्रा बॉलर जाता है, क्योंकि लग ये रहा है कि बुमराह होंगे, अर्शदीप होंगे, एंड देन यू हैव मोहम्मद सिराज ऑल्सो देयर, उसके साथ साथ क्या आप एक एक्स्ट्रा बॉलर कैरी करना चाहोगे, एक एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर? और अगर आप स्पिनर्स के साथ जा रहे हो तो कुलदीप, अक्षर और जड्डू के अलावा क्या आपको एक चौथा स्पिनर चाहिए होगा? ये एक इंपॉर्टेंट सवाल होगा। एंड इन सब के बीच आपका वो रिजर्व बैटर कौन होगा, ये भी बताया जा रहा है कि शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या दोनों आपको वर्ल्ड कप के स्क्वाड में इंक्लूड होते हुए दिखेंगे। सो बहुत सारी चर्चाएं हैं और इन चर्चाओं पर लगातार जो है हम बात भी करेंगे, क्लैरिटी भी आपको देते चलेंगे, और क्या क्या डिस्कशंस हो रहे हैं, कहाँ ये सारी की सारी चीजें हो रही हैं और किस तरीके से इस पर क्लैरिटी आएगी, उस पर भी बात करते चलेंगे। आपका जैसा मैंने कहा कि अब यहाँ पर मुलाकात होनी है, तो आपको जल्दी से जो है वो सब्सक्राइब कर लेना है। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और बाकी आप सुझावों के तौर पर हमें जरूर बताइएगा कि आप क्या चाहते हैं और किस तरीके से कवरेज देखना चाहते हैं, किस तरीके से वीडियोस देखना चाहते हैं और क्या चाहते हैं, वो आप हमें बता सकते हैं। आपके सुझावों का इंतजार रहेगा और उन पर अमल भी किया जाएगा। तो फिलहाल जैसा मैंने कहा कि इस पूरे के पूरे डिस्कशन पॉइंट से जो कुछ निकल कर आया वो मैंने आपको बताया, जो कुछ यहाँ पर हुआ है वो मैंने आपको बताया। फिरोज शाह कोटला की ठीक बाहर की तस्वीर है और यहाँ पर जो कुछ होता हुआ दिखा है वो आपको बताया गया है। तो आगे भी आप लोगों को अपडेट्स मिलती रहेंगी। प्लीज जैसा मैंने कहा जुड़िएगा, बताइएगा क्या किया जा सकता है बेहतर होने के लिए, और हम आपसे यहीं इसी तरीके से मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर।